बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मिनिया पर। आज मैं आपके साथ अस्तर वाली कुर्ती के ऊपर एक नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। जो मेन फैब्रिक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कुर्ती का वो कथान सिल्क है या रॉ सिल्क जिसे कहा जाता है। यहाँ पे मैंने पट्टी की चौड़ाई ली है 6 इंच, जिसे चौड़ाई पे डबल फोल्ड किया है। इसकी लेंथ तकरीबन मैंने 15 इंचज़ रखी है, जो यहाँ पे मैं मेजर करके दिखाना भूल गई थी। ये वाला स्केल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया, तो एक बहन ने कहा था कि आप इंच टेप से मार्क्स लगाना बताएं। तो जिस तरीके से मैं इस स्केल को रखती हूँ उसी तरीके से आप इंच टेप को रख कर निशान लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे प्लेकेट बनानी है 1/2 इंच चौड़ी, तो जो निशानात मैंने यहाँ पे लगाने हैं हाफ इंच की दूरी के ऊपर वो निशान लगाती जाऊँगी। पेंसिल जो हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है कोशिश करें कि वो इंतहाई शार्पन हो, उसकी नोक अच्छे से बनी हुई हो, क्योंकि इसके ऊपर अगर आपने चौक इस्तेमाल किए तो चौक ब्लंट होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, तो पट्टी बड़ी छोटी हो सकती है। अब जिस तरीके से मैंने इंच टेप को प्लेस करके आपको निशान लगाना बताया है, सेम इसी तरीके से मैं इसकी दूसरी साइड के ऊपर आपको उसी स्केल से, जो क्विल्टिंग स्केल है, उससे मेजरमेंट्स बता देती हूँ। 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम की दूरी के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये प्लेकेट मुझे थोड़ी सी बारीक चाहिए। अब जो मैंने फोल्डेड हिस्सा अपने पास रखा हुआ है उससे दूरी के ऊपर 1/2 इंच से 1 पॉइंट की कमी के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी 3-4 जगहों पे, और फिर उसे स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन मुझे खींच के ड्रॉ करनी है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये पट्टी के बैक साइड पे मैंने कोई ज़ीरो की बुकरम नहीं लगाई, और दूसरा लंबाई के रुख पे कपड़े की लंबाई ली है, इसमें मैंने उर्रेपन इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो कथान सिल्क या रॉ सिल्क होती है इसमें लंबाई के रुख में भी थोड़ी सी स्ट्रेचनेस होती है। तो 3 निशानात मैंने एक ही जितनी दूरी पे लगाए हैं, और उसके बाहर मैंने तकरीबन 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रहने दिया है। दोनों साइड पे मैंने निशानात लगाए थे। मैं चाह रही थी दोनों पट्टियाँ एक साथ ही कट जाए, तो सेंटर से इसे मैंने कट करके, अब जो वहाँ पे मैंने निशान लगाए थे वो कपड़े की रॉन्ग साइड थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने बिल्कुल पहला निशान, जो कि फ़र्ज़ करें आपने 1/2 इंच का रखा है, तो 1/2 इंच की ही फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करके मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग भी देख लें कि इस तरह के फैब्रिक बाजूकात बैक की तरफ इस तरह बिखरते रहते हैं, तो आप लोगों ने भी इसे ऐसे ही आयरन कर देना है। बहुत ज़्यादा हीट इस पर नहीं चलेगी, ये कपड़ा जो होता है वो श्रिंक भी हो जाता है। अब जो हमने पहला फ़ोल्ड किया उसी के ऊपर मज़ीद फोल्डिंग के ऊपर मज़ीद एक और फोल्डिंग करेंगे, और जहाँ पे हमारा निशान था 3rd वाला, वहाँ पे पहले वाले फोल्डेड हिस्से का फोल्ड हिस्सा मिलना चाहिए। ये मैं फोल्डिंग क्यों आपको पहले बता रही हूँ, क्योंकि हम अस्तर के ऊपर नेकलाइन बनाएंगे, और अगर हम अस्तर वाली कुर्ती जो होती है उस पर ये क्रीज़ उस वक्त बनाना शुरू कर देंगे तो शर्ट का कपड़ा बहुत ज़्यादा हीट पकड़ लेगा और कपड़ा श्रिंक हो जाएगा। चले जी, इस तरह से हमने 2 पट्टियाँ तैयार कर लेनी हैं, और ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये इसका रॉन्ग हिस्सा ऊपर की तरफ है, और ये जो पट्टी नज़र आ रही है ये आपको विजिबल होगी। अब जितने हमने फोल्ड्स किए हैं पट्टियों का ध्यान कर लीजिएगा, और इसके नीचे 1/2 इंच का मार्जिन हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है कि क्रीज़ लाइन से मिले। पहले इसको इस तरीके से आयरन कर लीजिएगा, फिर जो हम लोगों ने पहले फ़ोल्ड्स किए थे उसी के ऊपर दोबारा फ़ोल्ड करके इसे अच्छे से आयरन करके क्रीज़ बिठा लेनी है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिससे आप जहन में रखेंगे तो आपकी पट्टी भी खूबसूरती से तैयार हो जाएगी। लीजिए जनाब, अब ये एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, बॉटम से ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अब हमने शर्ट ले ली है जिसके ऊपर अस्तर मैंने UHU की मदद से पेस्ट किया है। गले की चौड़ाई मैंने रखी है 4 इंच, गहराई रखी है 4 इंच। इन दोनों का बना लेना है निशानात के साथ एक चौकोर बॉक्स। अब जो फोल्डेड हिस्सा है गहराई के ऊपर, उससे भले आप आधा इंच की दूरी पे निशान लगा लीजिए या फिर 1/4 इंच की दूरी पे, ये आप पे डिपेंड करता है। और बाकी के हिस्से में हम गले की गोलाई मार्क कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर इसके बाद हमने गले की गहराई या प्लेकेट हमें कितनी गहरी चाहिए, बूट पाइपिंग वाली, वो देख लेते हैं। 15 से 16 इंच बिल्कुल सही रहेगी। और यहाँ से गले की गहराई में रख रही हूँ
तकरीबन 6.5 से 7 इंच और इसे इस तरीके से वी करके मिला देना है। गले की गोलाई कट कर लेंगे, वी फोल्डेड हिस्से से कट करेंगे, लेकिन इसके बाद शर्ट को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और सेंटर क्रीज जो है उसके ऊपर जितनी हम लोगों को प्लैकेट चाहिए वहाँ तक हम कटिंग कर लेंगे। अब अस्तर मेन फैब्रिक से अलहदा हो रहा है, तो वो हिस्से जो कि सिलाई में छुप जाने हैं उसे UHU की मदद से मैंने पेस्ट कर लिया है। शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर है, फोल्डेड हिस्सा इन पट्टियों का फोल्ड रहेगा और ये जाके मिलेगा उस वाले पॉइंट से जहाँ तक हम लोगों ने प्लैकेट के लिए सेंटर में कट लगाए हैं। अब जो सबसे पहला फोल्ड था हमारे पास 1/2 इंच का या 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम वाले मार्जिन का, उस पे हमने UHU लगानी क्योंकि वो सिलाई में गुम हो जाएगा और उसे हमने शर्ट के इस वाले हिस्से से बिल्कुल साथ साथ मिला के पेस्ट कर लेना है। दूसरी पट्टी भी हमने ऐसे ही की है और चूँकि हम इसे फोल्ड कर चुके हैं, चाहे तो पिन अप कर लीजिएगा और यहाँ पे ये बैलेंस होनी चाहिए। अब जो हिस्सा हम लोगों ने पेस्ट किया है उसके बिल्कुल बराबर में जो पहली क्रीज आ रही है उसके ऊपर हमने पहले गले से प्लैकेट तक यानी कमर तक सीधी सिलाई लगानी है। ये हिस्सा नीचे से फोल्ड ही रहेगा और कोशिश करें इसमें एक बखिया कम रहे तो सिलाई पीछे ले जाके पक्का कर दें। दूसरी तरफ प्लैकेट को नीचे से ऊपर की तरफ स्टिच करते हुए लेकर आएंगे। इस तरीके के नेकलाइन मैंने आपको कॉटन के ड्रेसेस पे बेशुमार दफ़ा सिखाए हुए हैं, लेकिन उनका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। अस्तर वाली कुर्ती के ऊपर ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपसे मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। लीजिए जनाब, इसकी सिलाई हो जाती है कंप्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिना इस्त्री करिए, यहाँ पे मैंने कोई इस्त्री नहीं किया। अगर इस्त्री करूँगी सारी क्रीज ख़राब होगी। तो ये जो हम ऑलरेडी इतना सा हिस्सा स्टिच कर चुके हैं इसको तिकोना सा बनाएगा और इसको यूँ फोल्ड करके जब बैक पे लेके जाएंगे तो आपका बॉटम का किनारा इंतहाई खूबसूरती से ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगा और मज़ीद कोई कट इसमें तिरछा नहीं लगाना पड़ेगा। तो चले पहले हम ये तिकोने वाले हिस्से दोनों साइड के फोल्ड कर देते हैं और फिर अब हमने जब इसको बैक की तरफ लेकर जाना है यूँ, तो हम लोग इसके बैक के वो वाले हिस्से पे जो अस्तर है और अस्तर के साथ वो हिस्सा जो कि ऊपर ऑलरेडी 1/2 इंच सिलाई का सिल चुका है उस पे UHU लगाते हैं और इसको यूँ पलट के फ्रंट की तरफ से क्रीज पे क्रीज बिठाएगा। अगर आपकी सिलाई बेहतर तरीके से हुई है तो ये क्रीज पर क्रीज ही बैठेगी। अच्छा, UHU लगाते हुए ये बहुत ही ध्यान देना है कि मेन फैब्रिक जो फ्रंट की तरफ आ रहा है उसके ऊपर कोई दाग ना लगे, क्योंकि फिर ये छूटती नहीं है। एक प्लैकेट का हिस्सा मैं आपको यहाँ पे कैमरा में करके दिखा देती हूँ, दूसरे का कोना बनाना बता दूँगी, बाकी काम ऑफ द कैमरा कर लूँगी। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो हमने क्रीज़ बनाई है उसको प्रॉपरली आपने बॉटम से यानी जो कमर का निशान है वहाँ से गले की तरफ लेके जाना है। कहीं पे कोई किसी किस्म का झोल नहीं आना चाहिए। जो सिलाई हमने की है वो ऊपर तक इसके अंदर हाइड हो जानी चाहिए। चले जी, दूसरा कोना भी मैं बनाना बता देती हूँ आपको। बस आपने जहन में ये बात रखनी है कि ये सिलाई अंदर की तरफ छुपनी चाहिए। ये लीजिए जनाब, इसे हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद इसे आयरन करते हैं। आयरन करने से ये हो जाएगा कि जो थोड़ी बहुत सिलवटें इसके अंदर हैं उसे हम निकाल देंगे। अब बारी आती है कि हम लोगों ने इसके बैक साइड पे ये जो हिस्सा है इसे फोल्ड करना है। आपको जो इसके ऊपर थोड़ा बहुत डार्क कलर नज़र आया वो पानी का स्प्रे है जो कि इस्त्री की मदद से हुआ है, कोई स्पॉट नहीं था इसके ऊपर। चलिए जिसे बैक की तरफ यूँ फोल्ड कर लेते हैं और इस पर मैंने डबल साइडेड फ्यूजिंग टेप लगा दी थी ताकि मैं इसे बाद में इजीली तुरपाई कर सकूं। एक्स्ट्रा मार्जिन गले की तरफ से गले की गोलाई के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे जो इन पट्टियों का होगा। अब मैंने तकरीबन 4 इंच चौड़ी पट्टी ली थी। ये देखें, इसे बैक के ऊपर डबल साइडेड टेप जो बारीक सी होती है वो मैंने लगा दी थी। 6 इंच चौड़ी या 4 इंच चौड़ी पट्टी ली थी क्योंकि इसमें पट्टी थोड़ी चौड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। इसे एल शेप में स्टिच करके इसके बैक पे रखी थी मैंने। UHU की मदद से इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि जब हम इस पे सिलाई लगाएं तो हमें कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए,
अब जो इसकी सिलाई आएगी, जो हमारी बूट पाइपिंग है उसकी जड़ में सिलाई लगती हुई जाएगी। ऐसे कपड़ों को स्टिच करते हुए कोशिश किया करें कि आप जो थ्रेड इस्तेमाल कर रही हैं वो इंतहाई इसके कलर के करीब हो। ज़रा सा डार्क ज़रा सा लाइट होगा तो थोड़ी बहुत जो गलती हमारी कहीं हो जाती है वो फ़ौरन पकड़ में आ जाती है। अब जो हमने बॉटम पे सिलाई लगाई है वो इन पट्टियों के ऊपर लगाई है। अब जो मैंने अस्तर लिया था उसकी उरेब पट्टियाँ ली हैं और इसकी नेकलाइन पे हाफ फुट के गैप से थोड़ा सा खिंचाव डालते हुए सिलाई लगाई है। ख्याल ये रखा है कि वी प्लैकेट एक जितनी हाइट पे आए। यहाँ पे मैंने इसे सिलाई करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगाए थे। कट्स लगाने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये पट्टी आराम से बैक की तरफ फोल्ड करनी आसान हो जाएगी। देखिए ऐसे आयरन करेंगे। फिर इसके बाद आपको पहले ही नज़र आ जाएगा जितना सिलाई का मार्जिन अगर एक जितना रखा है तो उतना ही आप सिलाई से जो एक शाइन सी आ जाती है कपड़े पे वो विजिबल हो जाएगी, उतना ही आपने बैक की तरफ फोल्ड करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्यों बुकरम इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि इस नेकलाइन पे मैंने मोती सितारों का काम करना है और अगर मैं बुकरम इस्तेमाल करती तो सुई के इस्तेमाल से मेरी उंगलियाँ डैमेज भी हो सकती थी। अब ये पट्टी हो गई है, आप चाहते तो इस पर लब की सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे टोटली एक दफ़ा बैक की तरफ फोल्ड करने के बाद इसे तुरपाई कर देंगे। इसको अच्छे से आयरन करते हैं। एक हिस्सा मैंने आपको करके दिखा दिया है, दूसरा हिस्सा ऐसे ही होगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये देखिए इसका ये हिस्सा अच्छे से बैक की तरफ फोल्ड करना है और फिर इसे तुरपाई कर देना है। फॉर द टाइमिंग मैंने ये इसके ऊपर ये सीक्वेंस और फ्लावर्स रख के दिखा दिए हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।